हाँ भाई, so now we will study some more properties of binomial coefficients, some more properties of binomial theorem. ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी मैं आपको पहले कुछ NCR की बता देता हूँ. तो एक अपन ये रेशियो लेके देखते हैं, NCR अपॉन NCR माइनस वन. कितना होगा ये? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल ऊपर वाले का. और नीचे वाले का क्या आएगा? यहाँ पे लिखूंगा नीचे वाले का मैं. यही आएगा. ठीक है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, r माइनस वन फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया, केवल r बचेगा. क्योंकि r फैक्टोरियल क्या होता है? r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू r, मैंने बताया था पिछले वीडियो में. ठीक है, तो ये r रहेगा केवल और ये कट जाएगा. इन दोनों में भी सेम चीज़ लगा के केवल ये चीज़ बचेगी. तो अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा? इसका रेशियो आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन अपॉन r. तो ये याद रखना है कि इसका रेशियो ये होता है. कई बार क्या है, क्वेश्चन वगैरह में यूज़ हो जाता है. अब कैसे यूज़ होता है वो हम देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. फिर एक चीज़ ये होती है एन सी आर इक्वल टू एन अपॉन आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन. ठीक है, ये आप खुद प्रूव करने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं करना है. ये निकालना है, ये निकालना, उनका रेशियो लेना है, ये आ जाएगा. ठीक है, ये तो दिख भी रहा है कि ऐसे ही होना चाहिए, ये भी याद रखना चाहिए. और एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है वो ये एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे इस पर. ठीक है, कैसे आएगा सम करके देखते हैं. एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल. ठीक है, अब इसमें क्या करो आप, यहाँ पे मैं जो कह रहा हूँ उसको कॉमन लो. ठीक है, एन फैक्टोरियल को कॉमन लो, आर माइनस वन आर फैक्टोरियल को कॉमन लो. ठीक है, और एन माइनस आर प्लस वन को कॉमन लो. तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखो, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल आ गया. ठीक है, यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल था. ठीक है, तो अगर आपने ऊपर एन माइनस आर प्लस वन लगा दिया तो इसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल बचेगा, क्योंकि ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, और इधर क्या बचेगा? ठीक है, एन का एन आ गया, ये वाली चीज़ पूरी बाहर आ गई, और यहाँ पे आपका बचेगा आर. ठीक है, ये चीज़ कन्विंस करो खुद को कि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है. ठीक है, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी नहीं आती है ना, तो आप एग्जाम में अटकोगे जब कैलकुलेशन करनी होती है. ठीक है, और यही चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चे समझते नहीं है कि अभी देखो, तुम कहीं और जाओगे वहाँ पे फॉर्मूला रट लेते हैं बच्चे की ये ऐसे हो गया. ठीक है, बट ये फॉर्मूला रट के कुछ होने नहीं वाला है. मतलब फॉर्मूला याद करना है ऑफकोर्स, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, क्योंकि IIT में नए क्वेश्चन आएंगे भाई. वहाँ पे तुम ये सब याद करके चलोगे तो नहीं निकलेगा. ठीक है, तुम्हें आना चाहिए कि यार ये ऐड करके इस तरह से कॉमन लेते हैं. तो ऊपर अब तुम बोलोगे कि मैंने आर माइनस वन को कॉमन क्यों नहीं लिया? आर माइनस वन को कॉमन इसलिए नहीं लिया क्योंकि आर माइनस वन को कॉमन लेता तो यहाँ पे वन बाय आर आता. ठीक है, वन बाय आर आती है, एडिशन करना कितना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, पूरा वो डिनोमिनेटर वगैरह देखना पड़ता है, इसलिए मैंने नहीं लिया. तो ये सब चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए. ठीक है, तो अपन इसको करेंगे. तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखो, आर माइनस आर और आर कट जाएगा, तो यहाँ पे एन प्लस वन बचा केवल. तो ये एन प्लस वन बचा. तो अगर आप एन प्लस वन और एन फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? ये आएगा. और अब आप इसको करके देख लो, ये चीज़ जो है वो इसी चीज़ का एक्सपेंशन लिखा हुआ है. ठीक है, करके देख लो. तो इससे अपने पास इको फॉर्मूला है कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर. ठीक है, अब इस चीज़ पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. एक टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा, लेकिन अभी हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. ठीक है, अब अपन देखते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन के कुछ स्पेशल केसेस. ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ जगह चाहिए अपन को भी थोड़ी. तो अगर जैसे मैं a प्लस बी का तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब a माइनस बी पावर n करेंगे तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी रेज टू पावर n. अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, b की जगह माइनस बी डाल के सिंपल अपना एक्सपेंशन कर दो. तो क्या आएगा यहाँ पे? एन सी जीरो ए पावर n बी पावर जीरो माइनस बी पावर जीरो प्लस एन सी वन ए पावर n माइनस बी रेज टू पावर वन. और इस तरह से सिलसिला चला दो बहुत देर तक. यहाँ पे क्या आएगा? एन सी एन ए पावर जीरो माइनस बी पावर n. ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस बी की पावर जीरो है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, वन बचेगा. ठीक है, यहाँ पे माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे बी डाल दो. ठीक है, तो ये प्लस माइनस ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा. ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, नेगेटिव है. तो इस तरह की चीज़ें होती जाएंगी और आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, तो a माइनस बी के अंदर आपको क्या करना है? b की जगह माइनस बी लगा देना है और सेम फॉर्मूला लगा देना है. ठीक है, ऑब्वियसली चीज़ थी कि खतरनाक चीज़ नहीं थी. ठीक है, और ये मैथमेटिक्स में कई बार यूज़ होता है कि दो चीज़ों को जोड़ने का मतलब अपन ऐसा कर सकते हैं कि उस चीज़ का नेगेटिव अपन उस चीज़ में डाल दें, जो तुमने सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ा होगा.
जब जो फिजिक्स में अगर तुम पहुंच गए वहाँ पे तो सेंटर मास पर ऐसा नहीं बोलते कि एक एम्प्टी प्लेट है उसका तुम निकालो, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका चार मास पर -m मान के ऐड कर रहे थे, याद हो तो, या -q अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो तो इस तरह की चीज़ें होती हैं मैथ्स और फिजिक्स में कई बार, ठीक है। तो ये उसी चीज़ का एक डेमोस्ट्रेशन था। अब कई बार क्या होता है कि ये 1 + x का पूछते हैं क्या होगा, ठीक है। अब 1 + x में अच्छी बात क्या है कि 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, ठीक है। तो इसका अगर अपन एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या आएगा, समेशन ऑफ NCR, ठीक है, 1 to the power n minus r और x to the power r, यही आएगा। अब 1 की पावर कुछ भी करो 1 होता है, तो इसका समेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना, ठीक है, NCR x पावर r, ठीक है। ये याद तो क्या ही रखना है, देखो ये तो अपने आप याद हो जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा बेसिकली, NC0 x पावर NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर, ये वो ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको उल्टा भी लिखा जा सकता था, x + 1 लिखते तो अपन उल्टा आ जाता कि यहाँ पे NC0 x पावर n आ जाता, बट वो सब में क्या है कि यार थोड़ा दिक्कत होता है कि यहाँ पे पावर 1 पावर 2 ये हो जा रही है ना, मतलब पावर और NCR का R सेम हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा समझने में याद रखने में ईजी होता है, तो ये फॉर्म अपन याद रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर माइनस होता तो दिक्कत होती थोड़ी, क्योंकि फिर अपन क्या -1 करना पड़ता n-r, ठीक है। तो वहाँ पे पता है क्या होता कि अपने साइंस ऑल्टरनेट होते हैं, ये NC0 आता, फिर माइनस आता NC1 x, फिर प्लस आता x स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से होता जाता, ठीक। सो इस तरह से ऑल्टरनेट होता जाएगा, ठीक है। 1 + x 1 - x में ये याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें कोई बच्चे इस तरह की कोई क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि दिस प्लस दिस का एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव टर्म्स इसमें हैं वो पॉजिटिव इदम्स भी है, तो उनका तो कर लो, जो पॉजिटिव टर्म्स है उनको कलेक्ट करके उनका डबल कर दो, और बाकी ये -b की पावर जब आ रही है, मतलब -b की पावर जब ऑड आ रही है, मतलब कि जब उसका माइनस साइन रह रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे -b की पावर जब ऑड आ रही है तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो -b वाले सारे टर्म्स उड़ जाएंगे, केवल +b वाले बचेंगे। तो अपन क्या लिख देंगे कि जो पॉजिटिव वाले टर्म्स हैं NC0 NC2 वाले, उन सबको डबल करके लिख दो, ये आंसर आ गया। कभी कभी ये पूछ लेंगे तो उसमें a के साथ उल्टी चीज़ करनी है, तो इस तरह की तमाम चीज़ें हो सकती है, सोच समझ करके सब हो सकता है, कुछ भी नहीं करना है। बाइनोमियल का क्वेश्चन जैसे ही दिखे कि इस चीज़ का सम कितना होगा, सबसे पहले बिना सोचे समझे उसका आपको ये लिखना है, NC0 x पावर n-r y पावर r प्लस NC1 x पावर 1 y पावर n-1, ठीक है। ये लिखते जाओ, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे n-1 और यहाँ पे 1, इस तरह लिखते जाओ, ठीक है। और फिर उनको देखो क्या पूछा है, अपने आप चीज़ें क्लियर होगी। बच्चे लिखते ही नहीं है, मैथ्स में सोचते रहते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है मैथ्स में सबसे ज़्यादा बच्चे नोटेशन की वजह से डूबते हैं, ठीक है। ये सब बहुत खतरनाक चीज़ें नहीं है, ठीक है। आप सोच के देखो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है, मल्टीप्लिकेशन, बस, और कुछ है ही नहीं इसमें पूरे चैप्टर में, लेकिन नोटेशन आ जाती है NCR समेशन, ये -1 है, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो गंदा वाला। तो आपको क्या करना है, इनको ऐसे खोल के लिख दो, उससे क्या है बहुत ईजी हो जाता है, कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। पैटर्न्स दिखने लग जाते हैं कि क्या क्या पैटर्न्स चल रहे हैं, ठीक है। ये एक जस्ट एक टिप थी, ठीक है। तो मैंने आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में बता दिया, स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज सम्स के बारे में बता दिया, और ठीक है, अब वीडियो ऑलमोस्ट 10 मिनट की हो गई है, सो ठीक है। अब बाकी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी स्पेशल सीरीज़ है, NCR के समेशंस वगैरह या nth टर्म वगैरह, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।